हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो ये मेरी यूट्यूब की पहली क्लास होने वाली है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे जो पहले हम स्टार्ट करते हैं, दिस इज अकाउंटिंग टर्म्स। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, पर वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसको पढ़ेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इस चैप्टर के अंदर हम लोग छोटे मोटे अकाउंटिंग के जो टर्म्स होते हैं ना, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में यूज होने वाले छोटे बड़े मोटे पतले जो शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जब आपको पता ही नहीं होता है, जब आपको कुछ कुछ चीज़ों का मीनिंग ही नहीं पता होगा, तो आप कैसे पढ़ोगे अकाउंट? आपको पता ही नहीं हो कि वाउचर्स क्या है, एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, तो आप कैसे पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते हो। इसीलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? इस टॉपिक को हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में बहुत डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पर हम लोग ऊपर ऊपर समझ के चलते हैं। तो ये एक मैडम है जो अकाउंटेंट है, जिसको हम लोग सीए भी बोलते हैं। वो किस चीज़ का अकाउंटिंग करती है? शायद ये जो ग्रोसरी स्टोर है यहाँ का अकाउंटिंग करती है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लो आपने अपनी किराना स्टोर खोली, जिसमें चाय, चीनी, चाय, तेल बेचते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं। इतनी चीज़ क्यों बेचोगे तुम? जब भी आप कुछ बेचते हैं, जब भी हम कोई भी चीज़ को सेल करते हैं या उसको बाय करते हैं यानी खरीदते हैं, उससे जुड़े पैसों का हिसाब रखना ही क्या है? अकाउंटिंग। जब भी हम कोई चीज़ को सेल करते हैं, अरे ये क्या हो गया भाई, एक सेकंड। जब भी हम किसी चीज़ को सेल करते हैं या फिर बाय करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग अकाउंटिंग में लिखते हैं। यहाँ ये नाम करते हैं ना अकाउंटिंग। अरे यार, इसमें हम लोग अकाउंटिंग में को अच्छे से लिखते हैं। कितने का चीज़ खरीदा, कितने की चीज़ बेची, क्या हुआ इससे, ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग में लिखते हैं। अब डेफिनेशन देखते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का। आइडेंटिफाई किस चीज़ का करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग ट्रांजेक्शन का। अब ये ट्रांजेक्शन क्या होता है? ट्रांजेक्शन को हम लोग आगे इसी इसी चैप्टर में भी आगे आए बताने के। तो आइडेंटिफाई करेंगे कुछ एक्टिविटी जो बिजनेस के अंदर होते रहती है, कुछ बेचा, कुछ खरीदा, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। किसी एम्प्लॉय का कंपनी में लेट आना, ये भी एक एक्टिविटी है, बट हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम रिकॉर्ड करेंगे उसी एक्टिविटी को जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस से कोई लेना या देना हो। सॉरी, जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसों से लेना देना, बिजनेस के पैसों से लेना देना, मॉनेटरी। जो भी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं वो मॉनेटरी होनी चाहिए, वो पैसों की होनी चाहिए। तो उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं। उसकी अलग अलग और फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। यहाँ पे देखो अकाउंटिंग है, फिर लेजर है, फिर कैश बुक बनाते हैं। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, तो उसको फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर उसकी समरी बनाते हैं। समरी बनाते हैं। समरी क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये इसी को कहते हैं समरी। और उसके बाद उसको कम्युनिकेट करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कम्युनिकेट करते हैं बिजनेस से। बिजनेस के ओनर को बताते हैं कि भाई आपने ऐसे ऐसे यहाँ किया तो ये हुआ वो हुआ, जो यही सब चीज़ें हैं। अब इसको पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस। सबसे पहले आइडेंटिफाई, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइज एंड उसके बाद फिर कम्युनिकेट। अब हिंदी में समझते हैं। लेखांकन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यवसाय के वित्तीय लेन देन को पहचानना। सबसे पहले वित्तीय बोले थे ना, मॉनेटरी, वही वित्तीय लेन देन को पहचानना, रिकॉर्ड करना, फिर उसको वर्गीकृत करना, मतलब बांटना, डिवाइड करना अलग अलग चीज़ों में, प्रॉफिट का एक तरफ, लॉस का एक तरफ, फिर उसका सारांश बनाना। अब उस जो भी हमारा आया, कह सकते हैं
रिपोर्ट रिजल्ट आया, उससे उसका सारांश बनाएंगे। उसके बाद फिर उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करना है, दिखाना है बिजनेस में कि हाँ ऐसा हुआ वैसा जो भी है, ठीक है। थोड़ा सा आज बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी पहली क्लास है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस। हमने अकाउंटिंग तो कर लिया पर हमें यही नहीं पता है कि बिजनेस क्या होता है। चलो देखते हैं बिजनेस क्या होता है। मान लो रवि ने एक छोटी सी चाय की दुकान खोली। ये रवि है, ये है रवि, इसने एक छोटी सी चाय। क्या हो रहा है भाई साहब, बार बार। इन्होंने एक छोटी सी ये चाय की दुकान है जो इन्होंने खोली है और रोज चाय बनाकर लोगों को बेचते हैं। ये रवि जी जो है वो डेली चाय बना बना करके लोगों को बेचते हैं। ऑब्वियसली दुकान खोला है तो बेचेंगे ही ना। और उससे जो पैसा कमाते हैं वही उसका लाभ है और यही बिजनेस है। आप पैसे कमाने के उद्देश्य से जो भी एक्टिविटी करते हो उसको बिजनेस कहते हैं। डेफिनेशन: बिजनेस इज एनी एक्टिविटी अंडरटेकन विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। पैसे कमाने के उद्देश्य से काम करते उसको कहते हैं बिजनेस। अब हिंदी में भी देख लेते हैं। व्यवसाय यह गतिविधि है, वह गतिविधि है जिससे कोई व्यक्ति नियमित रूप से नियमित रूप से यानी कंटिन्यू करना। ऐसा नहीं कि आप एक दिन जाकर के मस्त दुकान वुकान खोला, रवि ने चाय वाय बेचा, पैसे आ गए, अब बोले कि अब तो हो गया भाई, अब तो मैं बन गया बिजनेसमैन। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको डेली बिजनेस करना पड़ेगा। डेली जाना है, दुकान खोलना है, चाय बनानी है, चाय सेल करनी है, फिर उसका इनकम आएगा। तो डेली करना है, रेगुलर बेसिस पे करना है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना है। नियमित रूप से करते हैं और उसका उद्देश्य लाभ कमाना है। यहाँ पे एग्जाम टिप पे कुछ है। बिजनेस ऑलवेज इन्वॉल्व रेगुलर एक्टिविटी। बिजनेस वही है जिसको हम रेगुलर करें, वो भी किस चीज के उद्देश्य से। द मेन मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस ऑलवेज इन्वॉल्व रेगुलर एक्टिविटी एंड द मेन मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। तो आपको ये सारी चीजें, ये ना मेरा स्लाइड बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। आपको ये और इस चीज को आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, आपको सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड करना है, ठीक है। ये वाला आप रिकॉर्ड करोगे बस, मतलब नोट बनाओगे, सिर्फ इसका नोट बनाओगे। और आप चाहो तो इसका भी नोट बना सकते हो। इन सब इनको और इसको छोड़ देना, इन दोनों का नोट बनाने की जरूरत नहीं। यहाँ देखो क्या लिख रखा, गरम 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 चाय यहाँ मिलेगी। और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होता है? अभी है ना ऊपर पढ़ा है ना कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। चलो यहाँ देखते हैं ट्रांजेक्शन क्या होता है। मान लो आपने अपनी दुकान से 500 की चीनी मान लो आप अपनी दुकान से 500 की चीनी खरीदते हो, या किसी को समोसे बेचकर 200 रुपये प्राप्त करते हो, या गैस सिलेंडर के 1100 का भुगतान करते हो। ये सभी ट्रांजेक्शन है। मतलब आप कुछ खरीदते हो, आप कुछ बेचते हो, वो सारी क्या है, ट्रांजेक्शन है। आप अपने बिजनेस के लिए कुछ खरीद करके लाए, ठीक है। या जो आप बेचते हो उस चीज को सेल किया, पैसे आए, वो भी ट्रांजेक्शन है। बेचा पैसे आए, ट्रांजेक्शन है। खरीदा, पैसे गए, वो भी ट्रांजेक्शन है। तो इसी को बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। लेन देन की वह घटना जिसमें कार्य क्रय करना, विक्रय करना, प्राप्त करना या भुगतान करना शामिल होता है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन। अब देखते हैं इंग्लिश डेफिनेशन। अ ट्रांजेक्शन इज एन इवेंट दैट इन्वॉल्व बाइंग, खरीदना, बेचना, सेलिंग, रिसीव और पे। ट्रांजेक्शन है, ठीक है। होप ट्रांजेक्शन समझ में आ गया होगा। एग्जाम टिप भी देख लेते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन। हर ट्रांजेक्शन जो है वो आपके फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट पहुंचाएगा। अगर आप कुछ खरीद कर लाते हो बिजनेस के लिए तो पैसे चले जाते हैं। चीज खरीद के लाए, पैसे दिए, तो ये चीज भी बिजनेस पे इफेक्ट किया ना। या फिर कुछ बेचा बेचा पैसे आए, ये भी इफेक्ट किया बिजनेस पे। तो होप ये समझ आ गया होगा। एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट द
फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड कैन बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, जो भी मैंने ऊपर पढ़ाया था अकाउंट। उसके बाद है गुड्स। आखिर ये गुड्स किसको बोलते हैं, अब देखते हैं। मान लो आप किराना स्टोर चलाते हो, आप चावल, दाल, तेल, बिस्किट, साबुन आदि खरीदते हो और ग्राहकों को बेचते हो। ये सभी आपकी दुकान का गुड्स हुआ। ये जो है शर्मा जी हैं, ये हमारे, जब भी ऐसा कुछ करने जाओ ऐसा ही कुछ हो जाता है अजीब सा। ये जो हमारे शर्मा जी हैं, इसकी दुकान पे आटा, सूजी, मैदा, तेल, और ये क्या है भाई दिख नहीं रहा, दाल, चना, राजमा, टाटा टी, रेड लेबल, ये सारी चीजें जो है ये इनका गुड्स है। अच्छा माल, सही दाम, oh my God। तो ये सारी चीजें इनकी क्या है, इनके गुड्स है। वो वस्तुएं किसी व्यवसाय में खरीदी या बेची जाती है, उन्हें माल यानी गुड्स कहते हैं। अब माल से तो समझ में आ गया होगा कि गुड्स किसको बोलते हैं। गुड्स आर आइटम दैट आर परचेज और सोल्ड इन अ बिजनेस। गुड्स वो आइटम है जिसको परचेज करते हैं यानी खरीदते हैं और सेल करते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर। होप क्लियर है। अब आते हैं एसेट पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एसेट। मान लो नंदनी ने, मैंने, नंदनी इतनी 2 लाख लगाकर एक किराना दुकान शुरू किया। उसकी दुकान नगद पैसा, कंप्यूटर, फर्नीचर, बिल्डिंग मशीनरी, दुकान में रखा सामान और बैंक खाते में जमा पैसा, ये सभी उसका एसेट है। मान लो ये मैं, फिर वापस वही चीज हो गई। मान लो मैंने, यानी इस लड़की ने, ये मैं ही हूँ, मैंने एक दुकान स्टोर की, किस दुकान खोली, किस चीज की, किराना स्टोर की, जिसको ग्रोसरी शॉप भी बोलते हैं, खाने पीने की चीजें इसी के अंदर मिलती है। ये मैंने खोला, तो मुझे क्या क्या लगाना पड़ा बिजनेस में। सबसे पहले तो बिलिंग मशीन, बिल काटूंगी तभी तो पैसा आएगा। बिलिंग मशीन, डिलीवरी करने के लिए इसकी स्कूटी, बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट भी मैंने खुलवाया अपने दुकान के नाम से। ठीक है, ये जहाँ पे बैठ करके ये सब काम कर रहे हैं, ये वाला चेयर, डेस्क और ये लैपटॉप दिखाने के लिए का जरूरत नहीं था बट दिखाने के लिए खरीद ली है। ये सारी चीजें मैंने लगा करके एक ये वाला दुकान खोला, किराना स्टोर मैंने खोला। तो ये सारी चीजें मेरी क्या हो गई, एसेट हो गई, क्योंकि ये बिजनेस को चलाने में हेल्प कर रही है और फ्यूचर में मेरे को बेनिफिट देगी। फ्यूचर में कैसे देगी, फ्यूचर में तो देगी ना बेनिफिट ये सारी चीजें, क्योंकि ये चीजें मेरी दुकान में काफी लंबे टाइम तक रहेगी, तो आगे भी पैसे कमाने में मदद करेगी। इसी को कहते हैं एसेट। एसेट के और भी क्लासिफिकेशन होते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ये सभी उसके व्यवसाय की एसेट है, क्योंकि ये व्यवसाय की संपत्ति है। और ये क्या है, ये मेरी संपत्ति नहीं है, मेरी बिजनेस की संपत्ति है। ये सारी चीज क्या है, ये बिजनेस की संपत्ति है, क्योंकि ये व्यवसाय की संपत्ति है और भविष्य में कमाई करने में मदद करेगी, और भविष्य में यानी फ्यूचर में पैसे कमाने में ये मदद करेगी। अभी भी कर रही है और आगे भी करेगी फ्यूचर में। अब इसका पहले इंग्लिश डेफिनेशन देखते हैं। एसेट आर रिसोर्स ओन बाय बिजनेस। एसेट रिसोर्स है जिसका मालिकाना हक बिजनेस के पास होता है। दैट हैव मॉनेटरी वैल्यू, ये इम्पोर्टेंट है। एसेट उसी को कहेंगे जिसका पैसों में भी वैल्यू हो एंड प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और वो फ्यूचर में हमको इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करने में हेल्प करे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, कैश, लैपटॉप, बिलिंग मशीन, स्मार्टफोन तो मेरा है भाई, इस पे मैं नज़र मत लगाओ। ये डिलीवरी करने के लिए स्कूटर, बिलिंग मशीन, स्टॉक, ये सारी क्या है, मेरी एसेट है। ये इसको मत भूल जाना, ये भी एसेट है। और ये मैं सुंदर सी, अब हम लोग देखेंगे लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है,
तो मैं पहले बता देती हूँ कि लायबिलिटी जो होती है वो एक कर्ज होता है, ठीक है। कर्ज को ही हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं। बिजनेस की लैंग्वेज में कर्ज को लायबिलिटी कहा जाता है। बिजनेस है उसका मतलब कुछ भी कह लो, हम लोग को तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो इसके बाद डेफिनेशन देखते हैं। लायबिलिटी आर द डेबिट और ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस दैट मस्ट बी पेड टू अदर इन द फ्यूचर। लायबिलिटी जो होती है वो ऑब्लिगेशन है बिजनेस की, जिसको हमको देना ही पड़ता है। अभी फ्यूचर में पेपर देकर लिए हो तो देना ही पड़ेगा। बैंक से ये बंदा लोन, ये जो है भाई साहब, ये बैंक से लोन लिए, ये इन पे क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। बैंक बैंक से, ये देखो ये कितनी हैप्पी है, ये मैडम कितनी हैप्पी है और ये कितना दुखी है ये। तो इन इस मैडम से इसने लोन लिया तो इसको ये लोन देना ही पड़ेगा। 2 लाख का लोन ले रखा है। अब इसको हिंदी में पढ़ते हैं। लायबिलिटी वह सभी राशियां या जिम्मेदारियां जिन्हें एक व्यवसायी को भविष्य में किसी अन्य व्यक्ति, बैंक, संस्थान को वापस करना होगा। होप लायबिलिटी भी क्लियर है। एग्जाम टिप्स भी देख लेते हैं। एनी मनी का बिजनेस हैज टू पे इन अदर, कोई भी पैसा जो बिजनेस को पे करना है। कैपिटल, अब कैपिटल देखेंगे। मान लो रवि ने अपनी जेब से 3 लाख निकाल कर एक किराना दुकान शुरू किया। यह 3 लाख उसकी कैपिटल कहलाएगी क्योंकि यह पैसा मालिक ने स्वयं बिजनेस में लगा। अगर हम कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उसमें पैसे लगाते हैं या फिर एसेट, एसेट ऊपर समझा चुके हैं ना क्या, एसेट लगाते हैं तो वो हमारा कैपिटल हो गया। मैंने अपनी दुकान में कुछ पैसे लगाए और कुछ फर्नीचर रखे दुकान में, तो वो दोनों मेरी हो गई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर। अब डेफिनेशन देखते। कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी और एसेट, या तो मनी होगी या फिर एसेट होगी, इन्वेस्टेड बाय ओनर, वो ओनर करेंगे इन्वेस्ट टू स्टार्ट और रन अ बिजनेस। शुरू में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और रन करने के लिए, दैट इज कैपिटल। कैपिटल पर धन या संपत्ति होती है जिसे व्यवसाय का मालिक अपने व्यवसाय शुरू करने या चलाने के लिए लगाता है। तो समझ आ गया होगा, कैपिटल वह संपत्ति होती है जिसको जो बिजनेस का ओनर, मालिक होता है, वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाता है। कैपिटल मनी भी हो सकती है या फिर कैपिटल एसेट भी हो सकती है। एग्जाम टिप देख लेते हैं। ओनर द्वारा बिजनेस में लगाया गया धन हमेशा कैपिटल कहता है। अब हम लोग देखेंगे ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, चलो पेंसिल पेन ले लेते हैं। ड्राइंग क्या होता है, पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। मान लो रवि ने अपनी किराने की दुकान की तिजोरी से 10,000 निकाल कर अपने घर की बिजली का बिल भर दिया। रवि जो है ये अपने दुकान से ये पैसे निकाल करके अपने घर का बिजली का बिल भर दिया। तो ये चीज कहलाएगी ड्राइंग। उसने अपने दुकान से अपने पर्सनल यूज के लिए जो पैसे को निकाला है उसी को कहते हैं हम लोग ड्राइंग। क्योंकि उसने व्यवसाय का पैसा अपने व्यक्तिगत काम के लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए क्या हो गया वो ड्राइंग। डेफिनेशन। ड्राइंग आर कैश, गुड और अदर एसेट विथड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग जो है वो कैश में हो सकता है, वो गुड्स में हो सकता है, या किसी और चीज में हो सकता है, या फिर एसेट भी हो सकती है बिजनेस के, जिसको विड्रॉ करने के निकाल करके अपने पर्सनल यूज के लिए ले करके चला जाए, इसी को कहेंगे ड्राइंग को। अब हम लोग देखते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू किसको कहते हैं, रेवेन्यू यहाँ से बात करते हैं एग्जाम्पल से। मान लो रवि की किराना दुकान ने आज ग्राहकों को सामान बेचकर 18,000 की बिक्री किया। यह 18,000 की रेवेन्यू, क्योंकि यह उसके मुख्य व्यवसाय से प्राप्त। देखो रेवेन्यू क्या है, रवि ने जो है वो टोटल 18,000 का यहाँ पे सेल किया, तो ये इसके रेवेन्यू है, ये इसका प्रॉफिट नहीं है, ये रेवेन्यू है। क्योंकि ये 18,000 सिर्फ इसका नहीं है, इस 18,000 में उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह सब कुछ है।
रवि ने 18,000 का बेचा है। अब उसमें से उसने जो उस चीज को बनाने और फिर जहाँ से खरीद करके लाया था उस पर कितना पैसा लगाया उसको माइनस करेगा फिर जा करके उसकी प्रॉफिट निकलेगा। तो इसको प्रॉफिट मत समझना 18,000 का, इसने सेल किया 18,000 का, बट जो चीज जो इसने बेची उस चीज का जो कॉस्ट ये दे करके आया वो है 15,000। सपोज बेचा हमने 18,000 में, ठीक है, और खरीदा हमने 15,000 में, तो क्या ये हमारी प्रॉफिट है? नहीं, ये प्रॉफिट नहीं है। हमारी प्रॉफिट है ये 3,000 रुपए। तो रेवेन्यू को कभी प्रॉफिट मत समझिएगा, वो आपने सेल किया है वो आपका प्रॉफिट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस किसे कहते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। एक्सपेंस आर द कॉस्ट इंक्लूड बाय अ बिजनेस टू अर्न रेवेन्यू एंड इट्स डेली ऑपरेशन। एक्सपेंस जो सारे खर्चे हैं बिजनेस के जो बहुत जरूरी है, जो बहुत नेसेसरी है, बिजनेस को करने ही पड़ेंगे, अगर नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं चला सकते हैं। जैसे जहाँ हमारा स्टोर है उस स्टोर का जो रेंट है वो देना पड़ेगा, उस स्टोर की जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो देना पड़ेगा, स्टोर पे काम कर रहे वर्कर जिसको हमने रख रखा है। हर दुकानों में एक छोटू होता है, आप में से भी बहुत लोग छोटू बन सकते हैं जो नहीं पढ़ेंगे, तो उनको देना ही पड़ेगा उसको सैलरी। अभी एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो रवि ने अपनी किराना दुकान का 12,000 किराया दिया, कर्मचारियों को 18,000 वेतन दिया, छोटू के वेतन भी 18,000 है, उन पर नहीं है, और 2,500 का बिजली बिल भरा। ये सभी एक्सपेंस है क्योंकि ये खर्चा है बिजनेस चलाने के लिए। अभी जो हम बोले वही इसमें लिख करके यहाँ समझा रखा है, मतलब मैंने नहीं समझा रखा है। याद रखिए बिजनेस चलाने के लिए किया गया हर आवश्यक खर्चा एक्सपेंस कहलाते हैं। डेफिनेशन तो बता ही चुके, हिंदी में भी समझ लो। एक्सपेंस वो सभी खर्चे होते हैं जो व्यवसाय को चलाने और आय कमाने के लिए किया जाता है। ये अगर ये खर्चा नहीं करेगा तो मालिक इसको हटा देगा, अगर सैलरी नहीं देगा उसको तो वो भी चला जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना भी जरूरी है। तो यही था आज 10 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना क्या कमी रह गई थी, थोड़ा सा फंबल करके, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो थी। कमेंट करना। ठीक है, बाय बाय।